शांत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परस नासत बिगन एक सब धरती कागज कलम तराई सात समुद्र शाही करम सत्य गरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री राम तिरंगी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। महाराज दृष्टांत के माध्यम से फरमा रहे, समझा रहे हैं। मंत्री मुखिया नरप के क्यों रुखे भाक सीमाई सब पर घे रजवार में ताई जोड़ कोई नाई ताई जोड़ कोई नाई राज की रीत न जानी चाले आप सुभाय शाम की संकन आणी यूं नर जोड़े नारायण के 84 को जाए मंत्री मुखिया नरप के क्यों रुके भाक सीमाई। महाराज ने कुंडलियों में फरमाया था, बिना ज्ञान गई कुकर्मा नर नारायणी देह शुभ सामग्री ना करी कियो न राम सने दियो नहीं दत्तब कर से तो पशु पंखी की झूण भली कोई ऐसे नर से मिनख जन्म फल खोए चलिया पाप शिर लहे बिना ज्ञान गई कुकर्मा नर नारायणी देह। ऐसे नर से नारायण को प्राप्त करने की देह मिली है अपने को और ये ऐसे ही व्यर्थ चली गई ज्ञान के बिना। जो सुकृत करना था, जो राम भजन करना था, वो तो नहीं किया और ऐसे ही खो दी। तो इससे तो महाराज फरमाने की पशु और पक्षी की जोड़ भी अच्छी है, क्योंकि वो कम से कम पाप तो नहीं करते। मनुष्य तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप कर लेता है और पाप की पोट बांध कर ले जाता है, बड़ा कर ले जाता है, भारी करके ले जाता है। तो इसका दृष्टांत महाराज दे रहे हैं कि मंत्री मुखिया नरक के क्यों रुके भाग सीमाएं। राजा का मुख्य मंत्री होता है, वो बागसी में नहीं रुकता है। बागसी यानी सांकड़ में बंधता नहीं है। सब परगे रजवार में ताई जोड़ कोई नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है रजवार में, मुख्यमंत्री है, खास है। उसकी जोड़ में उसकी बराबरी में कोई है नहीं। ताई जोड़ कोई नाई राज की रीत न जानी चाले आप सुबह शाम की संकना। वो क्या करता है कि वो राज की रीत को नहीं मानता और अपने मन को जो अच्छा लगता है वही करता। उसको राजा की शंक नहीं है, क्योंकि वो मुख्य खास है, इसलिए वो परवाह नहीं करता है, डरता नहीं। यूं नर जोड़े नारायण के 84 को जाए। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि नर भी श्रेष्ठ मुख्यमंत्री की तरह सब देवों में। बाकी सब देव तो राजा की रजवार में अलग अलग पद है, लेकिन जो नरदेव है वो मुख्यमंत्री की तरह
अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने सर्वोच्च पद पर आसीन होने के कारण परवाह नहीं करता। ऐसे ही महाराज समय नर जो है राम जी की भक्ति नहीं करता, परवाह नहीं करता, तो फिर से 84 में जाना पड़ता है। दृष्टांत देकर समझा रहे, मंत्री मुखिया नरप के क्यों रुखे भाक सीमाय, नरपति ने की नीत पर बदी सुहावे नाय, मंत्री बदी कुमाई के पड़े भाक सीमाय। क्या कहने वाला, जो नरपति है यानी राजा, वो नेकी पर नीति पर चलता है और पूरे राज्य को भी नेकी पर नीति पर चलाना चाहता है। उसे बदी नहीं सुहाती, यानी खोटे कार्य अच्छे नहीं लगते। और यदि मंत्री अपने मनमुखी हो जाए, अपने मन से ही सब करने लग जाए, निरंकुश हो जाए, राजा की बात नहीं माने और बदी करने लग जाए अपने मन से, तो मंत्री बदी कुमाए के पड़े बात सीमाए। इस प्रकार से मंत्री जो है खोटे काम करता है, खोटे कर्म कमाता है, तो फिर उसे बंधन में पड़ना पड़ता है, जंजीरों में पड़ना पड़ता है, बंधना पड़ता है। तो राम चरण नर देहे की मूरख लखे नरीति, भजन बिसारे राम को करि विषया विकारा प्रीति, करि विषय विकारा प्रीति जात जीति बाजी सब हारे, समय न सोधे मूड मोह माया विस्तारे, लख 84 जून में फिरता करसी चीत, रामचरण नर देहे की मूरख लखे न रीत। महाराज फरमाने की नरदेही की जो रीत है अज्ञानता बस लगते नहीं है कि नरदेही की रीत बड़ी जबरदस्त है। ये नरदेही अवतार से भी अधिक है, ये खास है, मुख्य है सब 84 लाख योनियों में। ऐसी रीत नरदेही की बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। नरदेही का अवसर ऐसे ही नहीं मिल जाता। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक तुम्हार, करुणा सुनकर कारत की जो मैं प्रभु दास तुम्हारे। तो ऐसी रीत को लगता नहीं और क्या करता है, भजन बिसारे राम को करी विषया विषय विकारा प्रीत, राम जी के भजन को भूलकर विषय विकारों से प्रीत कर लेते। It's 8:15. करी विषय विकारा प्रीत जीति बाजी सब हारे। नरदेही मिल गई, इसका मतलब बाजी आपके हाथ में आ गई, खेलने का अवसर आ गया, परम पद प्राप्ति का अवसर आ गया, जीत का झंडा रोकने का अवसर आ गया। यदि आप चाहो तो चौथे पद पर जीत का झंडा रोक सकते, यह अवसर आपके हाथ। लेकिन कब मिलेगा चौथा पद, जब राम जी का भजन करें। भजन को तो भूल गया, भजन बिसारे राम को करी विषय विकारा प्रीत। प्रीत किससे करता है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकार, इनसे प्रीत करता है। करी विषय विकारा प्रीत जीति बाजी सब हारे। ये बाजी इसके पक्ष में थी, इसके फेवर में थी, ये चाहता तो चौथे पद का साम्राज्य मिल जाता, हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता, वापस कष्ट में आने की आवश्यकता भी नहीं थी, निज घर को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन विषय विकारों में लगने के कारण परम पद से वंचित रह गए।
जीती हुई बाजी को हार गए, समय सारा गंवा दिया। समय न शोधे मूड मोह माया विस्तारे। मेरा समय लिमिटेड है, बहुत कम मिला, अल्पायु मिली कलयुग में। तो समय की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। जो समय मिला है उस समय में राम जी की शोधना नहीं की, खोज नहीं की, अंतर्मुखी नहीं हुआ, गटपड़चों का आनंद प्राप्त नहीं किया और मोह और माया के विस्तार में लगा रहा। पूरा समय माया को पाने में, माया को प्राप्त करने में, उसके लिए प्रयास करने में, उसके लिए उद्यम करने में लगा दिया। तो उद्यम किया, प्रयास किया, कष्ट सहे, दिन रात भूख प्यास सही, काम में लगा रहा, तो माया का विस्तार हो गया, माया आ गई, इकट्ठी हो गई। अब ये माया सारे इकट्ठी करके सारे समय को इकट्ठी करने में लगा दिया और ये माया अब साथ नहीं चलती। लख 84 जून में फिरता कर सी चीत। अब वापस जब 84 में जाएगा तब पछतावा होगा, जैसे देवता पछतावा करते हैं स्वर्ग में जाकर, कहते हैं मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने यही इच्छा की थी कि स्वर्ग के सुख मिल जाए, मिल गए, लेकिन अब मिलने के बाद भी हमें ये अनुभव में आ रहा है यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं। इन सुखों को भी भोगने के बाद दुख आ जाता है, मृत्यु आ जाती है और पापों को भोगने के लिए फिर से 84 में जाना पड़ता है। परम मोक्ष नहीं होता स्वर्ग प्राप्त होने के बाद। तो फिर 84 में याद आती, और जब 84 में था तब भी इच्छा करता था 84 बंस तो नर दे, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अपाए। जब 84 में था तभी भी भक्ति नहीं हो पाती थी 84 में, इसलिए पछतावा होता था तेरे को। लेकिन अभी तो अवसर है, तो इस अवसर को अनअवसर मत होने दो, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। हाथ से चला गया तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। रामचरण नर देही की मूर्ख लखे न रीति, रामचरण नर देह को भूंदू लखे न भेद, संत साध सतगुरु कहे कहे शास्त्र वेद, कहे शास्त्र वेद भजन नर तन को लावो, झांको मूड विसार विषय को करे उमावो, ई समय चूक की भुगत सी 84 में खेद, रामचरण नर देहि को भूंदू लखे न भेद। महाराज फरमा रहे हैं ये मनुष्य जिसे परमात्मा ने बहुत बुद्धि दी है, लेकिन इस बुद्धि का उपयोग भजन करने में नहीं किया, संसार के कामों में लगा। सभी 84 लाख जीवा जोड़ों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य, इसलिए मनुष्य सब सृष्टि पे राज कर रहा है। नहीं तो कोई दूसरे जीव राज कर रहे होते, जिसमें बुद्धि ज्यादा होती हुई तो राज करता। आज देख रहे हैं सब मनुष्यों का ही राज है पूरी पृथ्वी पर, या और किसी का है? दूसरे किसी पशु का, किसी पक्षी का, किसी का राज होते देखा गया?
हाँ, जंगल में जरूर शेर का राज होता है, होता है, लेकिन शेर के ऊपर भी मनुष्यों का राज है। लेकिन महाराज में इतना बुद्धिमान होने के बाद भी क्या उपमा लगा रहे हैं अपने लिए? बोंदू। बोंदू किसको कहते हैं? बुद्धिहीन। क्यों कह रहे हैं बोंदू? रामचरण नरदेही को भोंदू लखे न भेद। इसका भेद नहीं समझ रहा, रहस्य नहीं समझ रहा। ये नरदेह कितनी दुर्लभ है, इस बात की उसे वैल्यू नहीं, क्योंकि उसे सहजता से मिल गई इसलिए वैल्यू नहीं है। लेकिन सहजता से मिली तो नहीं है, बहुत कष्ट भोगने के बाद मिली। इसकी इच्छा देवता करते हैं, स्वर्ग में बैठे देवता कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। ये इच्छा करते। ब्रह्मा जी जैसे धरती पे आके वो भी ऐसे हो जाएंगे, जैसे क्या करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे विधाता भी इच्छा करते हैं, वो भी कहते हैं ब्रह्मा विधाता रचे तन सोही, अंछे मिनका देहे कहूं कारण न मोही। क्या कारण है? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता, बड़े देवता, वो भी मिनखा देही प्राप्त करने के लिए लालायित, इच्छुक है, अभिलाषा है उनको कि हमको भी मिल जाए तो हम भी हमारा कार्य करें आत्मा के कल्याण का। लेकिन अपने को मिली हुई है तो अपन इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी वैल्यूवान है, कितनी कीमती है, कितनी मूल्यवान है। ये अवतार से भी अधिक है। जान के भी अनजान बन रहे, जान के भी अनजान बन रहे, इसलिए बोंदू का। तो राम चरण नर देही को भोंदू लखे न भेद। ये बात कौन कौन समझा रहे? संत साध सतगुरु कहे, कहे शास्त्र वेद। सभी इस बात को कह रहे, सभी संत कह रहे, सभी साधना करने वाले जन कह रहे, सदगुरु कह रहे, और शास्त्रों में और वेद में भी नरदेही की बहुत अधिक कीमत बताई। कहे शास्त्र वेद भजन नर्तन को लाओ, और इस नर्तन को प्राप्त करके सबसे अधिक लाभ कमाई का काम कौन सा है? सबसे अधिक श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? हाँ, उत्तम कार्य कौन सा है? लाभप्रद काम कौन सा है? सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगा। लाभ कमाई किसने की? जिसने संतों के, सदगुरु के, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के ज्ञान को धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया, और इस नर्तन की वैल्यू को समझते हुए राम जी के नाम का सुमरन कर लिया, और 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर ली, तो वो तो लाभ कमाई करके चलेगा, निज करे। और जिसने नहीं किया वो अभी यही गाड़ी की बेल की तरह घूम रहे अपने जैसे। अभी तो इधर ही है। तीन लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जी सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की माया में, सुख लेने के उपायों में बंधे हुए। ये बात महाराज फरमा रहे हैं, संत फरमा रहे हैं, साधना करने वाले जन फरमा रहे हैं, सदगुरु फरमा रहे हैं, शास्त्र वेद फरमा रहे हैं कि भजन नर्तन को लाओ। राम जी के नाम का भजन ही नर्तन का लाभ है। नाम का सुमरन ही नर्तन का सबसे बढ़िया लाभ, इससे बढ़िया और कोई लाभ नर्तन में है नहीं। और ऐसे सबसे अधिक लाभप्रद चीज को भूलकर
जाकू मूंड विसार विषय को करे उमा वो, ऐसी लाभप्रद चीज को तो सेवन नहीं करता। मूड हो रहा है, ऐसा मूर्ख हो रहा है, लाभप्रद चीज को भूलकर विषय का उमावा करता है, विषय के सुखों की इच्छा करता है, विषय के सुखों से सुखान्वित होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इतना क्यों अज्ञानी हो रहा है। ये समय चूक की भुगत सी 84 में खेद। इस समय का मतलब इस समय, अभी किसने चूक की? कौन सी चूक की? राम भजन की चूक की। यानी राम भजन नहीं किया तो उसका दुख कितने समय तक भुगतना पड़ेगा? 43,20,000 वर्षों तक। कितने बरस? अभी 100 बरस के सामने गिनती याद कौन रहेगी? तो गिनती भजन आपको कितने समय करना है? भजन कितने समय करना है? 100 बरस। और इसका लाभ कितने वर्षों तक मिलेगा? अनंत काल तक। और भजन 100 बरस नहीं किया अभी तो कितने वर्षों तक दुख देखना? तो ये 100 बरस से कितने गुना हुए, कितने अधिक हुए दुख? गिनती कर सकते थे? अभी कह रहे संख्या ही याद नहीं रहती, गिनती क्या करेगी दुख की? तो 100 बरस भजन कर लेना अच्छा है कि 43,20,000 बरस तक दुख देखना अच्छा? ये बताओ। क्या अच्छा है? तो भजन करना ही अच्छा, पर वही बात है। पर क्या बात है फिर? पण क्यों लगाते हो? पण लगाया और काम बिगड़ गया। 43,20,000 वर्ष तक जन्म मानो मृत्यु मानो और मुश्किल काम। मैं तो इजी वेट भजन करो तो चेक कर ले घंटा दो। भजन तो आपको 100 बरस ही करना है। 100 में से 50 तो निकल गए, अब बचे 50 ही है, उतने ही करना। और उसमें से भी 50 सोने में निकल जाएंगे, 25 में ही करना है। अब जितने निकल गए, बचे हुए में करना। निकल गए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो समय बचा है उसी में करना। तो थोड़े से समय के अंदर कर लो तो हमेशा हमेशा का आराम हो जाएगा ना। चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जाए। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीच। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी। तो ई समय चूक की भुगत सी 84 में खेद। तो अभी चूक कर दिया भजन नहीं करने का, तो 84 में उसका दुख उठाना पड़ेगा। ये बात महाराज समझा रहे, इसलिए बोंदू कह रहे कि इस बात को समझता नहीं, ये बात समझ पड़ती नहीं, इसीलिए तो बोंदू कह रहे। ये बात समझ पड़ जाए तो फिर तो बोंदू नहीं रहेगा, समझदार हो जाएगा, सयाना हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। चतुर नर वही है जो राम सुन रहे, बाकी सब मूर्ख। सभी है अपन, तेरे क्या बात कर रहे हैं? अपने सभी की वही गिनती आ रही है।
पता नहीं कितनी देर हो रहा है। आप लोग तो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक नहीं है, मैं ध्यान दे। रामचरण नरदेही को भूंदू लखे न भेद। अरे तो ठीक है, आगे कहीं प्रॉब्लम है नहीं करी कुछ करने तो प्रॉब्लम तो क्या करने पड़ता है, कौन पता है आगे तो ज्यादा सुन रही है, इन तो सही करना आते ज्यादा बरतन पाए बिगारियो विषय विकारा संग। सतगुरु सोध सक्यो नहीं रचो न हरि के रंग। रचो न हरि के रंग मचो मूरख में मेरी। पचो पराए काजता की स्वार्थ की सेरी। मैंगो रतन ठिगाइयो पर ठिगिया के परसंग। नर्तन पाए बिगारियो विषय विकारा संग। और महाराज समझा ये नर्तन है रतन के समान, हीरे के समान अमोलक है। इसे पाकर भी भगवत कृपा से पाया था, भगवान ने कृपा की तब मिला, नहीं तो नहीं मिलता। क्योंकि पाप कर्म किए होते तो पशुओं की योनियां मिलती, पुण्य कर्म किए होते तो देवताओं की योनियां मिलती। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया सूर्यास। क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन जा सकते। लेकिन अपने को मनुष्य शरीर मिला है तो ये भगवान की कृपा से मिला है। उच्च कुल में अपनी कन्या तो ऐसी है पाप और पुण्य की, तो या तो पशुओं में योनि के जाने के लायक है या फिर देवताओं की योनि में जाने के लायक है। मनुष्य में आने के लायक तो है नहीं, लेकिन भगवान ने कृपा करके दे दिया। भगवान ने अपने ऊपर कृपा, विशेष कृपा करके बना दिया मनुष्य, पूरी ग्रेस कर दी इन्होंने, ग्रेस से भेज दिया है। तो नर्तन पाई बिगारियो विषय विकारा संग। इतनी भगवान की कृपा होने के बाद भी बुद्धि उससे जा उच्च गुण फर्क तो है कि आप बुद्धि शुद्ध है। उच्च गुण वाला चेंज तुम सोचो वाकई ने का सामान समाज चला सब चीज लेवल का भगवान की कृपा से आप बुद्धि सही ना उच्च गुण है। तो ऐसा भगवान की कृपा को नहीं अनुभव करते हुए विषय विकारों के संग ही बिगाड़ देते हैं पूरे नर्तन। उनकी कृपा से तो मिला, बाकी कैसे मिलता। और सदगुरु सोध सक्यो नहीं रचो न हरि के रंग। सदगुरु की खोज नहीं की, 6 हदगुरु तक सीमित रहा, जो शरीर संसार के सुख दिलाते, पिता माता दाई नाई ब्राह्मण कनफू के गुरु, उनका ही संग किया। 7वें सदगुरु नहीं सोधे, जो केवल्य का ज्ञान का भेद देते हैं, ऐसे सदगुरु की खोज नहीं की। सदगुरु सोध सक्यो नहीं और रचो न हरि के रंग। और जब तक सदगुरु नहीं सोधेगा तब तक हरि का रंग नहीं लगेगा। हरि का रंग डारने वाले, हरि के रंग में रंगने वाले केवल और केवल सदगुरु। वो हरि के नाम का भेद देते हैं और भेद के साथ ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है तो वो हरि के रंग में रंग जाता है। तो रचो न हरि के रंग मचो मूरख में मेरी। हरि के रंग में रंग जाता तो अच्छा हो जाता। हरि का रंग लग जाता, मजीठा रंग पक्का रंग, तो उतरता नहीं। भगत निशान अडिगले रोक्या, बुरा है अनाहट का। भक्ति का निशान अडिग पक्का रंग, अनदनाथ के बाजे घूर रहे। तो ऐसी धुनी को तो नहीं सुना, दुनियात्मक शब्द को अनुभव नहीं किया। रचो न हरि के रंग मचो मूरख में मेरी। मैं और मेरी में लगा रहा, ऐसा मूर्ख है।
ये मेरा, ये तेरा, तेरी मेरी करता रहा, लेकिन न तो मेरा है न तेरा है। सब कुछ किसका है? इस संसार में सब कुछ किसका है? परमात्मा। लेकिन वो कहता मेरा है, वो कहता मेरा है, दोनों का ही नहीं है, न मेरा है न तेरा है, ऐसा ब्राह्मण जी का। लेकिन उसी उसी में पूरा समय बिता दिया, मैं मेरी करूंगी। क्या समझा कि ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है, और मुझे इन सब से सुख लेना है, शरीर से भी लेना है और शरीर से संबद्ध संसार से भी लेना है। ये नहीं सोचा कि ये शरीर भी नाशवान है, चले जाने वाला, और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो भी नाशवान है, चले जाने वाला, रहने वाले तो केवल राम। Lui deve pensare un se non ne malo no करे कि वजह से पता लोग अभी व्यवस्था ऊपर करे यही सेट तो हुई। वो आप मानस भी आप सेट में कोशिश करा वो सेट कर वो जगह आप मैं मेरी भी तो पचो पराये काज ताकी स्वार्थ की सेरी। क्या किया पूरा? बचाई किसके लिए की? समय किसके लिए लगाया? भूखा प्यासा किसके लिए रहा? सुबह से शाम तक किसके लिए अचकारा? दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। अपने लिए तो जो भजन करता वो अपने लिए होता है, बाकी सब काम जितना भी कर रहा है ना इसके अलावा, भजन के अलावा, वो सब काम दूसरों के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा उसमें से। अपना काम है ही नहीं, दूसरों का ही काम कर रहा है, उसमें उलझा हुआ दूसरों के काम करने में। पचो पराये काज ताकी स्वार्थ की सेरी। और क्यों किया दूसरों के लिए काम? उसका भी महाराज कारण बता रहे। ताकि, ताकि मतलब ताक मेरा देखा। क्या ताक मेरा? स्वार्थ की सेवा, कि तुझे उनसे कुछ सुख लेना है, इसलिए तू काम कर रहा है उनके लिए, बाकी क्यों कर रहा है? तुझे उनसे सुख लेने की इच्छा नहीं होती तो तू दूसरों के लिए काम क्यों करता? पूछ रहे महाराज। नहीं करता ना। यदि तुझे सुख लेने की इच्छा नहीं है किसी और से, उनके लिए काम क्यों करेगा? ये इस चीज की ज्ञान हो जाए, विश्वास हो जाए तू अपने लिए करेगा ना काम, फिर दूसरों के लिए क्यों करेगा? दूसरों के लिए कर रहा है, इसका मतलब जिसके लिए भी तू कर रहा है उनसे तेरे को सुख चाहिए, संसार का क्षणिक नाशवान सुख चाहिए, इसलिए तो उनके लिए काम कर रहा है, नहीं तो क्या जरूरत है करने की। तो पचो पराये काज ताकी स्वार्थ की सेरी। महंगो रतन ठिगाइयो पर ठिगिया के परसंग। ये महंगा है बहुत नर्तन, एक एक श्वास बहुत महंगी है इस नर्तन की। कहता हूं कह जात, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते तीन लोग को। पूरी त्रिलोकी की संपदा भी किसी के पास होवे और वो संपदा भी दे दे कि मुझे एक सांस और दे दो, मेरे को कुछ बात बतानी बाकी रह गई, नहीं मिलेगी। उठिया श्वास फिर नहीं आवे। महंगो रतन ठिगाइयो पर ठिगिया के परसंग। आपको ऐसे ठग मिल गए, उन ठगों का संग मिल गया। बाहर जाते हैं कोई यात्रा पे ठग मिल जाते हैं तो क्या होता है, उनका संग होने से ठग लेते हैं अपनी सारी पैसे वैसे सब। वो तीन पत्ती वाले मिल जाते हैं रेल में, तीन पत्ती मिल जाते हैं, कोका कोला में जहर मिला के खिलाए, वो कितने लोग मिल जाते हैं, तो वो सब ठग लेते हैं। अब यहाँ पर सांसा रूपी पूंजी को ठगने वाले मिल गए आपके। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाया रोयो। मुसाफिर है, यात्रा पे है, यात्रा कर रहा है और ठगों का संग मिल गया। अब ठगों के संग पूरे सांसा रूपी पूंजी को ठगाई गया, उन्हीं के काम लगा दी बस। और क्या किया? अपने लिए क्या किया?
वगैरह सब ठगे अपन अपना बेटा उनके लिए तो कह रहे हैं महाराज। अपन ही शुक्रिया अब ते निकल जाओ प्रणामी भी कौन निकल सका जरे लैब तो कोई निकलना तो कहीं नहीं झूठो कुटुंब विषय से झूठा अब तो निकल आया माया झूठी जोड़े खड़ा जोड़ नहीं लागे जब अपना आप प्रेस तो पूरा कर दिया अब निकल सका हमको दिक्कत को नहीं अगला करना तो मैंगो रतन ठिगाइयो पर ठिगिया के पर यही रहते हुए भजन करना है ना महाराज, यही कह रहे हैं कि यही रहते हुए भजन करना है। वही बच्चे रहेंगे, आसक्ति नहीं रखनी उनसे सुख लेने की इच्छा नहीं रखनी। उनसे सुख लेने की इच्छा होती ना तब तक अपन अधीन रहते हैं उनके। जैसे सुख लेने की इच्छा समाप्त हुई फिर निर्भयता आ जाती, आधीनपना खत्म हो जाता। थोड़ा सा सोचना डाइवर्ट। नर्तन पाई बिगारियो विषय विकारा संग। रेल में महाराज चल रहा है। विषय विकर्मा संग मिनक तन खोइयो, अंत काल की बार अज्ञानी रोइयो। सोये अवसर चूक बिगारियो काम रे, परिहा नर्तन पदवी पाय भजो नहीं राम रे। कहते पूरा मिनक तन जो मिला विषय और विकर्मों के संग खो दिया, और फिर अंत समय आया, अंत काल की बार अज्ञानी रोई है। अंत काल की बार फिर रोने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिल बीता दुख पाया। तो अंत काल की बार रोया, लेकिन रोने के बाद भी कुछ दया नहीं की किसी ने, क्योंकि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जो था, क्या किया क्या नहीं किया। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है और गट में बैठा रहता है, भीतर में बैठा रहता है, हमेशा सबके भीतर में बैठा रहता है। बैठा बैठा सब फोटो खींचता रहता है। फिर वो वापस क्या करता है, देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। कहे यू बेण सुनावे बेण, बताओ अब कहो तुम्हारो कौन है सैन। ये भी प्रत्यक्ष है। हाँ, ये जो भुगतारी है ना, ये सब हाँ भुगता हो। It's 8:45. सुबह शाम तक आई जाए। तो यही बात महाराज फरमा रहे हैं कि विषय विकर्मा संग मिनक तन खोइयो, अंत काल की बार अज्ञानी रोइयो। मतलब अंत काल जब आ जाता है तब रोने के सिवाय कुछ हाथ नहीं रहता, जोर रहता नहीं है। जम के दूत नौ ही दरवाजों पे आके बैठ जाते हैं। इसकी भक्ति है तो 10वें से निकल जाए, इसका 10वां खुला हो तो 10वें पे नहीं बैठता। 10वें का उसे पता नहीं, जम के दूतों को 10वें द्वार की खबर नहीं, क्योंकि बंद रहता। 10वें द्वार का मालिक दूसरे, 10वें द्वार के मालिक उनका पावर वहां पे चलता है, नहीं चलता। जब माने मर्जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साध का दर्शन चाल। जमराज वहां नहीं आता। जमराज तो 9 दरवाजों तक आता, और 9 दरवाजे सबके खुले हुए, 10वां बंद है। 10वें को खोलना बंद है, 10वां बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लगे है करारा जी बंद, बहुत कठोर रूप से बंद है, उगड़ता नहीं है ये 10वां। हाँ, लेकिन ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। हाँ,
शब्द ब्रह्म खोलता है ताले ताक को। तुम्हारा हमारे विषय विकर्मा संग मिनक तने खोइयो, अंत काल की बार अज्ञानी रोइयो। सो ये अवसर चूक बिगाड़ियो कामरे, ये अवसर चूक गया नर्तन का, समय निकल गई, श्वासें खत्म हो गई, शरीर का जोर खत्म हो गया, इंद्रियों की ताकत खत्म हो गई, तो समझो काम बिगड़ गया। अब कैसे सुधरेगा? बहुत वर्षों बाद तो इंतजार करके मिला था, अब मिला तो काम किया नहीं, अब वापस कब मिलेगा? 43,20,000 वर्षों के बाद मिलेगा, तब वापस काम होगा। फिर वापस मिले, फिर सदगुरु नहीं मिले तो क्या करेंगे? फिर 43,20,000 के लिए चले जाएंगे। नहीं मिले तो अभी तो मिले हुए हैं, तो नर्तन भी मिला हुआ है, सदगुरु का ज्ञान भी मिल रहा है सुनने को। भाग्यशाली जीवों को मिलता है सदगुरु का ज्ञान सुनने को, ऐसे ही नहीं मिलता। अमूल्य ज्ञान है, कीमती ज्ञान है, अमूल्य धन है, जिसको सुनने को मिल जाए वो तो उसके भाग्य खुल जाए, निहाल हो जाए, ऐसा ज्ञान है। सुनने को मिलने से ही निहाल हो जाए, जागृत हो जाता है तो वार पार नहीं, लेकिन झलक भी मिल जाए थोड़ी तो भी निहाल हो जाता है। तो सो ये अवसर चूक बिगाड़ियो काम रे, इस अवसर को हाथ से चला गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, सुधरेगा नहीं। परिहा नर्तन पदवी पाए भजो नहीं राम रे, ऐसी नर्तन की देव दुर्लभ पदवी मिली है आपको, इसे पाकर भी राम जी का भजन नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बताओ? परमात्मा को याद नहीं करोगे तो क्या करोगे? उनको याद करने के लिए तो मिली है ये नर्तन, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए तो मिला नर्तन, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला नर्तन, निर्वाण प्राप्ति के लिए मिला, केवल्य पद आनंद पद प्राप्ति के लिए मिला है। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी जहाँ पहुंचे हैं वहीं जाने के लिए मिला है। नर्तन पदवी पाई के सोधी करे सुजान, पाई अण पाई करे सोधी बिना अजान, सोधी बिना अजान उदय भर विषय गुमावे, राम भजन की सूंझ समझ बिन बाद गुमावे, समय मिल्या सोधे नहीं सोही बड़े अयान, नर्तन पदवी पाई के सोधी करे सुजान। सोधी करने का क्या तात्पर्य? शोधना करना, बुद्धिमान आदमी खोज सोचना करना। अनुसंधान करना, खोज करना। वैज्ञानिक खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, आविष्कार करते हैं, R&D करते हैं। तुम्हारा मैंने आपको R&D किस पे करनी है, अनुसंधान किसका करना है, खोज किसकी करनी है? राम जी की। और वो नर्तन में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उतनी बुद्धि है ही नहीं किसी शरीर में खोज करने की जितनी बुद्धि समझ नर्तन में ही है। तो नर्तन पदवी पाई के सोधी करे सुजान, जिसको नर्तन मिला है और जिसने परमात्मा को खोज लिया, यानी परमात्मा के सच्चे परमात्मा के दर्शन कर लिए, सच्चे परमात्मा के स्वरूप को सच्चे स्वरूप को पहचान लिया। परमात्मा का सच्चा स्वरूप कौन सा है? जो भी आंखों से दिखता है वो तो सब झूठ है, वो सब माया का स्वरूप है। आंखों से जो कुछ दिखता है, इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो परमात्मा नहीं, वो सब माया है। परमात्मा तो निरंजन निराकार है, अजोनी अजन्मे, उनका सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, उनका सच्चा स्वरूप नित्य है, हमेशा एक जैसा रहता है।
उनका स्वरूप बदलता नहीं, वो आकार उनका कोई है नहीं, रूप उनका कोई है नहीं, वर्ण उनका कोई है नहीं, रंग उनका कोई है नहीं। कोई कहते हैं सांवले हैं, कोई कहते हैं गोरे हैं, न वो सांवले हैं न गोरे हैं, उनका कोई रंग ही नहीं है, उनका कोई रूप ही नहीं है। कोई कहते हैं धनुष बाणधारी है, कोई कहते हैं मोर पंखधारी है, न तो वो मोर पंखधारी है न धनुष बाणधारी है, उनका कोई आकार ही नहीं, रूप ही नहीं है। तो उनके सच्चे दर्शन जो घट के भीतर सदगुरु की कृपा से दिव्य नयन खुलते हैं, ब्रह्म चक्षु खुलते हैं और आनंद की अनुभूति होती है, वही परमात्मा का सच्चा स्वरूप। उस सच्चे स्वरूप का जिसने दर्शन किया, जिससे आपको आनंद में सुख भरा है, वो जब आएगा तो सुख आएगा। हाँ, उनके नाम के सुमरन से जो आनंद आता है भीतर में, वही उनका सच्चा स्वरूप, सच स्वरूप। तो ऐसे महाराज हमारे कि शोधी तो नहीं की, ऐसे सच्चे स्वरूप को खोज नहीं की, पाया नहीं, आनंद को पाया नहीं। नर्तन पदवी पाई के शोधी करे सुजान, जिसने ऐसा आनंद को प्राप्त पा लिया, नाम के सुमरन से आनंद को पा लिया, वो सुजान है। सुजान मतलब समझदार, चतुर, सयाना, चीज को समझ गया। हाँ, जो करना था कर लिया। और पाई अणपाई करे शोधे बिना अजान, जो अनजान रह गया इस चीज से, उसके तो नर्तन पाया नहीं पाया बराबर। ऐसी खोज नहीं की थी, ऐसा आनंद नहीं लिया तो भजन का क्या लिया, फिर भजन का आनंद नहीं लिया तो नर्तन पाया नहीं पाया बराबर हो गया। सोधे बिना अजान उदय भर विषय कुमावे, क्या किया, पेट भरण का कार्य किया और विषयों के भोगों का काम किया, बस इतना ही किया, इससे अधिक कुछ भी नहीं किया। ये काम तो पशु भी कर लेते, पशु में और आप में क्या अधिक, क्या अधिक है, क्या लाभ हुआ। राम भजन की सूंझ समझ बिन बाद गुमावे, राम भजन की सूंझ नहीं मिली, राम भजन की समझ नहीं मिली, तो राम भजन की सूझ और समझ के बिना इस नर्तन को ऐसे ही गंवा कर चले जाते हैं। समय मिला सोधे नहीं सो ही बड़े अयान, महाराज कह रहे हैं कि आपको भाग्योदय का समय मिला, अभी आपके ग्रह नक्षत्र फेवर में चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, समय अच्छा चल रहा है, बहुत, लेकिन आप काम ही नहीं करोगे, धंधा ही नहीं करोगे, तो अच्छा समय ऐसे ही घर बैठे बैठे निकल जाएगा ना। आपका भाग्य का समय है, अभी समझो आपका भाग्य का समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तो उस समय में आप जो काम करोगे उसमें लाभ हो जाएगा, ये कह रहे हैं महाराज। अच्छे समय का क्या फायदा है, छोटा समय होता है तो जो काम करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, और अच्छा समय होता है तो क्या होता है, जो करो उसमें कमाई, जिसमें हाथ डालो उसमें कमाई हो जाती, ऐसा ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अभी आपको अच्छा समय मिला हुआ है, भाग्य उदय का समय मिला हुआ है, अब इसमें आप राम भजन कर लो बस, तो आपके 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो जाएगी। सिर्फ जिसके 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में हो रही है, उसके कोई घाटा रहेगा? एक सेकंड में अनजान मत बनो, एक सेकंड में 7.5 करोड़ बुद्ध सुजान था, फिर भी अजान। इतनी कमाई तो अंबानी के भी नहीं होगी, 70 करोड़ की एक श्वास में, एक सेकंड में बता रहे कितने, 17.5 करोड़। एक बोला आपने 7.5 करोड़ का नुकसान हो गया। एक 7.5 करोड़, एक सांस में इतना नाम तो ले कौन सकता। हाँ, ये तो खास बात है। आपकी बत्ती अब जली, ट्यूबलाइट अब जली आपकी। नहीं आते हाँ, नहीं आते।
36 करोड़ रोमांगे 36 नहीं 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ 3.5 करोड़। अपने जो रोम है, रोम छिद्र, ये रोम छिद्र है, ये रग रग बोले राम जी, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ये जो रोमावली भी राम राम करने लग जाएगी। रोम रोम रसना लिवलाया, ये रोम रोम रसना बन जाएगी। तो जब ये अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोमावलियां हैं, वो भी राम राम करने लग जाएगी, तो एक श्वास में 20 नाम आते हैं। तो 3.5 करोड़ को गुणा करो 20 से, 70 करोड़ हो जाते हैं। मतलब यहां से राम राम कर रहे हैं, ये तो 20 नाम ही बोलेंगे एक श्वास में, अपन इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। यहाँ से तो 5 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, ज्यादा से ज्यादा आवे तो 20 आ जाए, बस इससे ज्यादा नहीं आवे। तो 20 नाम बोलेंगे, तब तक ये सब भी बोलने लग जाएगी, ये सब खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये सब खड़ी हो जाएगी। तो फिर 70, ये 3.5 करोड़ एक साथ राम राम करेगी। नहीं, हमारा मालूम ना पड़ा है, तो आप ही आवाज ऑटोमेटिक आवाज आती है, वो दो में आएगी। ओके, दवाई रमे जाएगी। आप आवाज आएगी। हमारा बोला, हमारे राम जी बोले, लेकिन बोले राम परमात्मा बोला, रोम रोम हम बोलने में राम जी बोले, रोम रोम लेकिन बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होता है, सहजा सुमरण अपन सुमरण न करा, परमात्मा आप सुमरण करे, सहजा सुमरण होता है, सोई सुमरण साथ वो 70 करोड़ कमाई बा, वो 70 करोड़ एक साथ कर्म कटे, एक 70 करोड़ नाम है, 70 करोड़ कर्म खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कर्म पिछले जन्म का कर्म कटा, पिछले जन्म सब कर्म कटा, सब पिछले खते जन्म का कर्म काटना है, अनगिनत जन्म हो गया, अनगिनत कर्म हो गया, तो उन काटों के लिए अनगिनत नाम चाहिए। तो नर्तन पदवी पाई के सोधी करे सुजान, पाई अण पाई करे सोधी बिना अजान, सोधी बिना अजान उदर भर विषय कुमावे, राम भजन की सूंज समझ बिन बाद गुमावे, समय मिल्या सोधे नहीं सो ही बड़े अयान, नर्तन पदवी पाई के सोधी करे सुजान, राम चरण नर देह में बड़ो लाभ है वीर। क्या कह रहे भाई? वीर कह रहे, वीरा महाराज अपने को वीर कह रहे, भाई कह रहे हैं, ए भाई ये नर्तन में बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? भजन बण्यावे राम को पीवे अमृत सीर, राम जी का भजन बन सकता है और अमृत की सीर पी सकता है। और कोई अमृत पी ले मर सकता है क्या? हाँ, जो अमृत पी ले वो तो अमर हो जावे। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना राम अमर। लेकिन जब तक पियोगे नहीं तब तक अमर नहीं होगे। अमृत कहते तो है कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने हाथ लग जावे और अपन पी ले तो लाभ अपने को मिलेगा। और खाली कहवे कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, महिमा खूब कर ले अमृत की, लेकिन अपने हाथ नहीं लगे तो क्या काम का? और अपने हाथ लगे और अपन पीवे नहीं तो क्या काम? हाथ भी लग गया समझो और पिया नहीं, घर पे लाके रख दिया अमृत को। अमृत का कुंड कड़स है, लाके रख दिया, अब पिया नहीं तो क्या काम का? हाँ, तो अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। कोई केवे अमृत शशि माई भाषा। शशि कौन? चंद्रमा। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता ना, तो कोई केवे अमृत शशि माई भाषा, तो घटत बढ़त क्यों हो विनाशा। तो उसके पास अमृत है तो अमावस को उसको विनाश क्यों हो जाता है? घटता बढ़ता क्यों है? एक जैसा रहना चाहिए ना अमृत है तो। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, तो बड़वा नल क्यों सोखत जाए। समुद्र को बड़वा अग्नि सोख लेती, अमृत है तो भाई वो वैसा ही रहे। तो महाराज कह रहे अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। संतों के पास है सच्चा अमृत। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। इस राम जी के नाम को, रस को पीकर सब संत अमर हो गए।
तुम्हारा समझ कि ऐसा लाभ है इस नर्तन में। भजन बण्यावे राम को पीवे अमृत सीर, ये अमृत की सीर पिलाता है राम जी का नाम। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। हर्षिता आ जाती है, खुशी आ जाती है, मुंह मीठा हो जाता है बिना गुड़ शक्कर खाए। पीवे अमृत सीर नहीं 84 जावे, और क्या लाभ है दूसरा? जिसने ये अमृत सीर पी ली राम जी के नाम की, उसे फिर 84 में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो मुक्त हो जाता है, 84 छूट जाता है बंधन से, जड़ से। अमृत पीने के बाद हाँ, मरना तो है ही नहीं फिर अमृत पीने के बाद। 84 में तो बार बार मरना पड़ेगा ना, जन्मना पड़ेगा। तो अमृत जिसने पी लिया उसको तो फिर जन्मना मरना है ही नहीं, अमर हो गया, तो फिर 84 में क्यों जाएगा? जन्म मरण खत कटे मात के गर्भ न आवे, और क्या लाभ है दूसरा? ये जन्मने और मरने का जो खत है, प्रारब्ध है, कर्म है, वो सब कट जाते हैं। और फिर माता के गर्भ में 9 महीने ऊंधे नहीं टेरना पड़ता, ऊंधे नहीं लटकना पड़ता, मलमूत्र की थैली के बीच में नहीं रहना पड़ता। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं कहा नामा दास कबीर। कौन कौन कह रहे हैं बात? नामदेव जी कह रहे हैं, दास कबीर कह रहे हैं, और श्रुति और स्मृति भी यही बात कहती है। चारों वेद पुराण शास्त्र भी यही बात कहते हैं। रामचंद्र नरदेही में बड़ो लाभ है वीर। देखो नरदेही का इतना लाभ है, बस लावा ले लो आप। तो लावा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? चरणासु चल जाइए तन से ती परनाम, करासु दत्तब कीजिए मुख सु उचरो राम। मुख सु उचरो राम मिनक जन्म लाभो यूं लीजिए। लाभ ऐसे लो, लावा ले लो कि चरणों से चल जाओ। चरण अपने को दिए हैं, किस लिए दिए हैं? चलकर सत्संग में जाने के लिए, संतों के ज्ञान को सुनने के लिए। तो चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम। तन से सदगुरु के ज्ञान को प्रणाम करो, यानी उनको शिरोधारी करो, धारण करो कि ज्ञान जो कह रहे हैं महाराज वो 100% बात सही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और करासु दत्तब कीजिए, हाथ से जो आपसे बंद पड़े करो। और मुख सु उचरो राम, मुख से राम नाम का उच्चारण करो। और ग्रस्त में रहकर ये काम कर सकते हो। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रिय, दरिया ग्रस्ती साध की, आही उत्तम रीत। इसके मुकाबले में और कोई रीत नहीं है, तरीका नहीं है, विधि नहीं है, वेद नहीं है कि जिससे ग्रस्त में रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये समय अवसर अपने को बहुत अच्छा मिला है, कलयुग मिला है, बहुत अच्छा है कलयुग। कलयुग की सब आलोचना करते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, इतना अच्छा युग है। काम फटाफट हो जाएगा कलयुग में। हाँ, सतयुग त्रेता द्वापर में तो काम होने में बहुत देर लगती है। मैं आज एक कोई गणो क्यों मने किन्नर जोड़ी में जीव पड़ो जावे तो किन्नर के ये जलता का नहीं देखो कि दफनावे तो किन्नर कोई लाइफ में मरे के मुर्दानो ने बना काटले कुछ को जूते के मारे के भाजी में नर्तन में दी आत्मवाद शांति मिले थे। तो मनुष्य जो किन्नर भी गुण दुख आवाज किन्नर की जोड़ी में जाओ जीव तो गुण तकलीफ में किन्नर जोड़ी में भगवान कहते हैं ये दुख गुण पड़ो किन्नर ने बात ने देखे तो इच्छा उन काटे के रात में 2 ढाई बजे 1:30 बजे ले जाओ। आज के सत्संग चर्चा का समय होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में
केवली भगवंता ने धन्य हो ये बात तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा मुकेश जी व्यर्थ की चिंता मत करो। नहीं वो चीज एक बनी आपने आपा क्यों भी दिमाग में नहीं तकलीफ बड़ा दुख तय में था ना क्योंकि बॉडी खराब है